पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 25 पार्ट 2। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज को आप देख सकते हैं ई भारत 20 चैनल पर, और इस चैनल को सर्च करने के लिए आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल पर लिखना होगा @ई भारत 20 एंड देन सर्चिंग में आपको इस तरीके से एक लोगो दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करके सीरीज पर जा सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग जो कोर्स है ये चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक में ये कोर्स लगा हुआ है। आज हम पढ़ रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे, जैसे ये था, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप टू रीड द नंबर्स अंटिल -1 इज एनकाउंटर्ड, आल्सो काउंट द नंबर ऑफ 5 नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ये प्रोग्राम आपने बच्चों रन करके देख लिया होगा और इसका आउटपुट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे पहले जो प्रोग्राम था वो ये था कि 3 नंबर जो है एक ट्राइंगल के हमें दिए गए हैं और ये पता लगाना है कि वो ट्राइंगल जो है वो समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे हम बात करेंगे आज नए क्वेश्चन की। तो नए क्वेश्चन में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और इस क्वेश्चन नंबर 11 में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका मैथमेटिक्स समझना होता है। अगर हमें इसका मैथमेटिक्स समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो हम इसका प्रोग्राम इजीली तरीके से बना पाएंगे या बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसका पहले मैथमेटिक्स क्या है। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसी इक्वेशन के हमें क्या निकालने हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए हमें एक फार्मूला बताया गया है। उस फार्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक जो रूट होते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फार्मूला है ये, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एज फॉलोज। क्या फार्मूला लगाते हैं आप? फार्मूला ये लगाते हैं, पहला रूट x1 ले सकते हो इस तरीके से, -b प्लस, ठीक है, अंडर रूट b² - 4ac अपॉन क्या लिखते हो 2a। पहला रूट तो ये आ जाता है। दूसरा रूट उसका बोल सकते हो आप x2 और वो क्या होता है -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इन फार्मूले से हम रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो अब अगर रूट का हमें ये पता लगाना हो कि रूट इमेजिनरी है या रियल है या डिस्टिंक्ट है तो कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है भाई? इसमें इस प्रोग्राम में हम निकालते हैं वैल्यू को, किसको? b² - 4ac को। इस b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, डी बोलते हैं इसको इस तरीके से। और इस डी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो इमेजिनरी हैं या फिर वो रियल हैं या फिर वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो b² - 4ac, तो इसके 3 केस बन जाते हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1, अगर b² - 4ac की वैल्यू 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो बताओ रूट कैसे होंगे? तो रूट जो होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे? रूट इमेजिनरी। रूट
कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी। एंड देन जब रूट इमेजनरी होंगे तो इसमें रियल पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो रियल पार्ट को निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा b अपॉन 2a, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन क्या लगा देंगे 2a। तो ये फार्मूला लगना है कब, ये दोनों फार्मूले लगने हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, हमारे पास रियल रूट होंगे भाई, कैसे होंगे, रियल, और इक्वल होंगे, रियल एंड देन इक्वल होंगे, इक्वल का मतलब समान। कैसे कैलकुलेट होंगे रूट, तो रूट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला बताया गया है, वो है b अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तो इससे हम रूट निकाल सकते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 एक बचा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिस समय ग्रेटर देन 0 होगा, ये कंडीशन जब लगेगी तो रूट कैसे होंगे हमारे, तो रूट हो जाएंगे भाई हमारे रियल, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल होंगे और वो अलग अलग होंगे। तो रूट कैसे निकालेंगे, तो रूट 1 या x1 बोल सकते हो आप, कैसे निकालेंगे भाई, माइनस बी माइनस या प्लस, जो भी लिखना चाहते हैं, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे, और अपॉन क्या लिख देंगे 2a, और ऐसी x2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो क्या आएगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है, क्या ये 0 से बड़ी है, क्या ये लेस है, क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल आते हैं तो रूट कैसे आ जाएंगे, ये वाले इक्वल हो जाएंगे, और रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो लेस देन 0 के केस में रियल पार्ट ऐसे कैलकुलेट होगा और इमेजिनरी पार्ट ऐसे कैलकुलेट होगा। अगर ये वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 0 तो हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, पहला रूट के लिए और दूसरे रूट के लिए, और रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब अगर ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया है तो इसका प्रोग्राम लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसका प्रोग्राम। अब देखिए, प्रोग्राम लिखने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली, इनपुट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो वो देखते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी भाई, ये थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इनपुट के लिए मुझे तो एक ए चाहिए, एक बी चाहिए और एक सी चाहिए। ये तीन वैल्यू मैं जो है रीड करने वाला हूँ, कहाँ से, कीबोर्ड से। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ए इज इक्वल टू फ्लॉट, मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आप क्या करिए, एंटर करिए। ऐसी बी के लिए लिखेंगे, बी इज इक्वल टू सेम लाइन यही चलेगी, बस यहाँ पर बी कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम। ऐसे सी के लिए लिखेंगे और यहाँ पर क्या मैसेज डाल देंगे, सी। ओके, इस तरीके से तो तीनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कल आ गई हैं। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था मैंने, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं, माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। ये सारी वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब क्या काम करना है, आपको फार्मूला लगाना है, इफ, क्या फार्मूला लगाना है, d की वैल्यू इज लेस देन 0 है क्या, अगर d इज लेस देन 0 है तो देखो यहाँ पर d इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का केस ये वाला था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट कैसे थे, इमेजिनरी, और इमेजिनरी में रियल पार्ट अलग कैलकुलेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कैलकुलेट करते हैं। तो चलो बस यही लॉजिक हम अपने यहाँ पे प्रोग्राम में लगा देते हैं।
तो अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है भाई, रियल पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं, चलो रियल पार्ट ही लिख देता हूँ, रियल पार्ट, ये अंडर स्कोर लगा हुआ है भाई, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट के लिए क्या फार्मूला मैंने बताया था आपको, माइनस बी अपॉन, क्या लिखा था, 2a, तो 2 इंटू ए ऐसे लिखा जाएगा। हो गया क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इमेजनरी पार्ट। क्या निकालना है, इमेजनरी। तो मैंने यहाँ लिख दिया IMG पार्ट अंडर स्कोर पार्ट, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट का क्या फार्मूला था भाई, तो फार्मूला था ये हमारा अंडर रूट, देखो क्या फार्मूला था हमारा, ये अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2a। तो देखिए मैं कैसे लिखने वाला हूं इसको, B², तो B² को ऐसे लिख सकता हूं क्या, B इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और B² माइनस 4AC क्या फार्मूला था भाई, मैं भी भूल रहा हूं, ये था, हाँ ये था अंडर रूट माइनस B² माइनस 4AC अपॉन 2a, ये फार्मूला था, ठीक है। देखो यही था क्या, हाँ यही था, B² माइनस 4AC अपॉन 2a। तो देखो मैंने क्या काम कर दिया, B² तो ले लिया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ले लिया, ठीक है। और इसके आगे क्या लगी है, माइनस लगी है, इस होल ब्रैकेट के आगे क्या लगी है भाई, माइनस लगी है। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, कोई अंतर पड़ा। अब ये जो अंडर रूट का साइन है, ये अंडर रूट का साइन किस में आ जाता है, 1/2 में, और 1/2 का मतलब पावर है, और पावर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.5, ये हो गया अपॉन 2a। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद करो, अपॉन 2 इंटू ए करा दो, बस हो गया पूरा प्रोग्राम यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो केस नंबर ये वाला हो गया। अब इन दोनों को क्या कराना है, आपको प्रिंट कराना है। क्या कराना है यहाँ पर, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट करिए किसको, रियल पार्ट को, रियल पार्ट को, और ऐसे प्रिंट करिए किसको, इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम गए इलिफ पर, इलिफ पर अगर डी की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, इसका मतलब रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, और रियल होंगे। तो इसका क्या फार्मूला था, तो मैंने यहाँ पे लिखा रूट, रियल रूट ऐसे, या रियल पार्ट, या रियल रूट लिख दो, या चलो कुछ मत लिखो, यहाँ पर एक हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दो, रूट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था भाई, माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए, ऐसे, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, माइनस बी अपॉन 2a। अब इसको हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो बस हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, प्रिंट, ठीक है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, और कौन सा रूट को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, ये हो गया। अब सपोज दैट ये केस भी नहीं मिला, ये केस भी नहीं मिला, तो इसका मतलब एक ही केस बचा होगा। तो एल्स केस में जाते हैं, एल्स में, और एल्स केस में हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, x1 मान लो, x1 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, माइनस बी, ऐसे था ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2, ऐसे करके था। तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिख लिया, देखो कैसे लिख लिया, मैंने लिखा इसको ऐसे, इस बार माइनस बी माइनस मैथ डॉट SQRT, ठीक है, SQRT, और ब्रैकेट में मैंने डी निकाल ही रखा है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज स्लैश, और ब्रैकेट में लिख लिया 2 इंटू ए, ये तो पहला रूट आ गया। ऐसी मैंने x2 की वैल्यू निकाली, क्या निकाली भाई, माइनस बी प्लस मैथ डॉट SQRT डी, और यहाँ पर अपॉन में क्या कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कर दो, बस इनको प्रिंट करा दो। प्रिंट करा दो किसको, x1 कोमा x2 को यहाँ पर प्रिंट करा दो, बस हो गया पूरा क्वेश्चन, और कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है।
अब अगर हमने यहाँ पर SQRT का यूज किया है तो इसके लिए एक हेडर फाइल आती है, उसको आप इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, बस। तो ये पूरा प्रोग्राम बच्चों हो गया है। बस इसमें दिक्कत क्या आती है, बच्चे इस लाइन को पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे रूट निकलेंगे, ये समझ में नहीं आता है। तो सीधा सा फंडा है, अगर इस क्वेश्चन का मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया है तो इसका प्रोग्राम बनाना बहुत ईजी है। और मेथड क्या है इसका कि सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं और इसको चेक कराते हैं क्या ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट जो होंगे वो अलग अलग होंगे, x1 x2 अलग अलग रूट आएंगे। और अगर ये लेस देन जीरो है तो कैसा होगा, रियल पार्ट अलग होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम क्या कह देंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस तरीके से। तो बस यही लाइन हमने यहाँ पर लिखी और इस प्रोग्राम को कर दिया है पूरा सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए डेसिमल नंबर एंड प्रिंट्स इट्स इक्विवेलेंट नंबर। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होता है। तो देखो समझाने के लिए, डेसिमल डेसिमल लिखना है भाई, तो लिखते हैं चलो डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल। और इधर मैं लिख रहा हूं बाइनरी नंबर। अगर डेसिमल नंबर जीरो है तो बाइनरी नंबर भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर डेसिमल नंबर वन है तो बाइनरी नंबर भी वन होगा। डेसिमल नंबर अगर टू है तो बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, वन जीरो आ जाएगा। अगर डेसिमल नंबर थ्री है तो बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा, वन वन। फोर है तो नंबर आ जाएगा वन जीरो जीरो। फाइव है तो नंबर आ जाएगा वन जीरो वन। सिक्स है तो ये आ जाएगा वन वन जीरो। सेवन है तो वन 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 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ये आगे भी चलते रहेंगे। क्लियर। तो हम सीख रहे हैं कि डेसिमल से बाइनरी नंबर कैसे बनता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट मैंने एक नंबर दिया आपको, कितना नंबर दिया, मैंने नंबर दिया आपको सपोज दैट 9 नंबर दिया, और इसका बेस लगा दिया 10 क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, और इसको कन्वर्ट करके लिखना है कि इसमें हमें बाइनरी नंबर में जिसका बेस 2 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, किसको कन्वर्ट करना है, 9 को यहाँ पर लिखो, किस में कन्वर्ट करना, बेस 2 में, तो बेस 2 से इसको डिवाइड कर दो ऐसे करके। तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर को यहाँ पर लिख लो। ऐसी 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचा। फिर हमने कहा 2 1 जा 2, रिमाइंडर फिर से 0 बचा। अब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा 0, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 1। और हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो पहले नीचे वाला आएगा 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। तो ये है बाइनरी नंबर किसका, इस 9 का, ये बाइनरी नंबर है, और ये हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस नंबर को कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को। तो डेसिमल नंबर हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले भाई। चलो हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा भाई, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, और मैंने लिखा इनपुट, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर एनी डेसिमल नंबर। ओके, इस तरीके से मैंने इसको लिखा, तो डेसिमल नंबर आ गया है। ठीक है, अब देखिए, सपोज वो डेसिमल नंबर, सपोज दैट वो डेसिमल नंबर 12 ही है, तो 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे करके, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 फिर 0, 2 1 जा 2 फिर से 0, नहीं फिर से 0 क्यों आएगा, फिर से 1 आएगा क्योंकि रिमाइंडर तो 1 बचेगा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1, और यहाँ जाएगा 0, यहाँ चला जाएगा 1। नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो 1 1 0 0। अब आप मुझे बताइए कि जब हम
जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जो डिजिट आ रही हैं, ये वाला 1 आ रहा है, ये वाला 1 आ रहा है, ये वाला 0 आ रहा है, ये अलग अलग आ रहा है, तो क्या मैं इनको किसी तरीके से कलेक्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखिए रिमाइंडर की वैल्यू 0। ठीक है, मुझे क्या नंबर लेके आना? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर के लिए मैंने bn लिखा और उसकी वैल्यू भी क्या कर दी? 0 कर दी। ओके, एक वेरिएबल i की जरूरत पड़ेगी और i की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट कर दी? 0 से स्टार्ट कर दी। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर while लूप लगा रहा हूँ, while, और क्या लिख रहा हूँ? नंबर इज ग्रेटर देन 0। जब तक 0 से बड़ा रहे तब तक हमें क्या कैलकुलेट करना? रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कैसे आएगा भाई? रिमाइंडर जो हमारे पास नंबर है उसको, उस नंबर को डिवाइड किससे कराना है? 2 से। ये कर रहे हैं ना डिवाइड, यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें? 0। तो ये रिमाइंडर किस में स्टोर हो जाएगा? rem नाम के वेरिएबल में। ओके, यहाँ तक। नाउ अब जो डेसिमल नंबर है, सॉरी, किस में कन्वर्ट करना है हमें? बाइनरी नंबर में। तो जो बाइनरी नंबर है तो वो है bn। तो मैंने क्या काम किया? इस bn में मैंने क्या काम किया? रिमाइंडर जो आया था आपका, रिमाइंडर, इसको मल्टीप्लाई कराया 10 टू की पावर i से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 टू की पावर i से हमने इसको क्यों मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, चलो बाद में बताएंगे इसका रिजल्ट। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है? यहाँ पर आपको करना है नंबर इज इक्वल टू नंबर मोड बाई 2। तो पहले लिखा था, अब क्या करना है? फ्लोर डिवीजन बाई 2 करना है। तो हमने कर दिया। और यहाँ पर i की वैल्यू क्या करनी है? i प्लस 1 से इंक्रीज करनी है। और यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंट बाइनरी नंबर इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा देना है? bn को। बस हो गया भाई पूरा क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं था। अब आपको हम प्रोग्राम ड्राई रन करके दिखाते हैं, फिर इसको रन करके दिखाएंगे। ठीक है, DRY ड्राई रन करते हैं इसको। हमने कहा नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई? 12 है। ठीक है, तो ये जो नंबर की वैल्यू है ये कितनी सेट हो गई? 12। नाउ रिमाइंडर कितना सेट हो चुका है? 0। बाइनरी नंबर 0 सेट है। i की वैल्यू भी क्या ले ली हमने? 0 ले ली। नाउ लूप लगाया हमने यहाँ पर while में और लिखा नंबर, नंबर का मतलब 12 इज ग्रेटर देन 0 है क्या? आंसर मिला यस है। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो निकालिए। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? 12 मोड बाई 2 से। तो 12 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा? 0। तो 0 को हमने रिमाइंडर में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब फार्मूला लिखा है बाइनरी नंबर इज इक्वल टू बाइनरी नंबर पहले कितना था? 0 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू की पावर i। और i का मतलब कितना है भाई? इस समय i की वैल्यू भी क्या है? 0। ठीक है, इस तरीके से। तो ये नंबर टोटली क्या हो गया भाई? ये टोटली नंबर आ गया 0, यानी बाइनरी नंबर अभी क्या मिला हमें? 0 मिला है। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपने जब नंबर की वैल्यू निकाली है तो नंबर की वैल्यू कैसे निकली होगी? नंबर कितना था? 12 को 2 से जब डिवाइड किया गया होगा तो इसका रिजल्ट कितना आया होगा? 6। अब इस 6 नंबर को लेकर के कहाँ जाएंगे? वाइल लूप में जाएंगे और चेक करेंगे 6 इज ग्रेटर देन 0 है क्या? कंडीशन मिली फिर से आपको ट्रू। क्या कंडीशन मिली? फिर से आपको ट्रू मिली। जब कंडीशन ट्रू मिली तो फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो भाई रिमाइंडर करो कैलकुलेट, कितना आएगा? तो रिमाइंडर हमने कैलकुलेट किया, रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब नंबर कितना बचा होगा? 6। 6 को हम 2 से मोड करा के रिमाइंडर क्या ले रहे हैं? 0। ओके, रिमाइंडर ले लिया हमने। रिमाइंडर के बाद ये bn का कैलकुलेट करिए। bn का मतलब बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर पहले कितना था भाई? 0 प्लस रिमाइंडर इस बार कितना आया? वो भी 0। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू की पावर क्या करना है? i। और i की वैल्यू कितनी चल रही है इस समय? ठीक है, i की वैल्यू चल रही है इस समय 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने चेंज कर दी थी। तो 10 टू की पावर 1 कर दें और उसको मल्टीप्लाई बाई 0 कर दें तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ये भी बात सही है, ये भी 0 हो गया।
नाउ अब नंबर की वैल्यू कितनी आई होगी, तो नंबर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 6 डिवाइड बाई 2 और इस बार नंबर क्या मिल जाएगा आपको 3। तो देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहले हम 12 को लेके चले थे, फिर 6 को लेके चले थे, अब किसको लेके चल रहे हैं 3 को लेके चल रहे हैं। 6 पर 12 पर वैल्यू 0 आई थी, 6 पर भी वैल्यू 0 आई है। देखो जब यहाँ पर वैल्यू 12 थी तो bn की वैल्यू कितनी आई थी 0, जिस समय हमारी वैल्यू 6 थी उस समय भी bn की वैल्यू कितनी आई 0। ओके, अब इसको आगे रन करते हैं। ठीक है, आगे रन करिए और यहाँ पर i की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, i की वैल्यू आ गई आपकी i की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, कितनी लगाई थी 10 टू की पावर i, तो i की पावर क्या लगी थी यहाँ पर 1, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इस तरीके से। ओके, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर रिमाइंडर निकालो, 3 इज ग्रेटर देन 0 तो रिमाइंडर निकालो, तो फिर से रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 मोड बाई 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। बाइनरी नंबर निकालो, तो बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, बाइनरी नंबर प्लस, तो बाइनरी नंबर पहले कितना था 0, 0 प्लस रिमाइंडर कितना आया इस बार 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू की पावर इस बार क्या चला जाएगा 3, इस तरीके से क्या चला जाएगा 3, तो 10 टू की पावर 3 का मतलब कितना 1000, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अभी यहाँ पर 1000 आ गया इतना। ठीक है, नाउ अब जब 1000 आ गया, अब इसके बाद क्या काम करेंगे हम, नंबर को चेक करेंगे, तो नंबर इज इक्वल टू 3 फ्लोर डिवीजन बाई 2, तो नंबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 को फिर हम चेक करेंगे 1 इज ग्रेटर देन 0 है, रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब फिर से bn निकालेंगे, तो bn निकालेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा जा करके, और 10 टू की पावर इस बार क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को करते चले जाएंगे और लास्ट में जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 1100 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ और इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए, आई थिंक लॉजिक मेरा आप समझ गए होंगे। तो ये पहला प्रोग्राम था, इसी को हम यहाँ पर देख रहे थे, तो चलो रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, ये प्रोग्राम क्लोज है। देखो यही प्रोग्राम है, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर, bn नंबर ले लिया, i की वैल्यू ले ली, रिमाइंडर ले लिया, नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो रिमाइंडर को निकाला, फिर क्या कर लिया बाइनरी नंबर में रिमाइंडर को 10 टू की पावर i से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ दिया, और नंबर इज इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवीजन बाई 2 कर दिया, और i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर दिया। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका देखते हैं आउटपुट। हमने नंबर दिया कितना 12 दिया, तो 12 की वैल्यू कितनी आती है, देखो क्या लिखी है 1100। ओके, इस तरीके से बाइनरी नंबर आ गया। दोबारा से प्रोग्राम रन करो, हमने कहा कि भैया हमें तो 7 की वैल्यू बता दो, तो 7 की वैल्यू कितनी आई बाइनरी नंबर 111। एक बार फिर से रन करो, मैंने कहा कि इस बार नंबर मुझे 8 की वैल्यू बताओ, तो 8 की वैल्यू कितनी आई 100, इस तरीके से। तो हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। DECIMAL डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जस्ट रिवर्स देखते हैं, तो चलो भाई मैं कहीं देखता हूँ ब्लैंक पेज कहाँ है, चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि सपोज दैट एक मुझे बाइनरी नंबर दिया गया, मैंने कहा 111, ये बाइनरी नंबर है, और इस बाइनरी नंबर का मुझे डेसिमल नंबर बताओ जिसका बेस कितना है 10 है। तो क्या लॉजिक होगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, मैन्युअली सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा क्या, कि ये जो 111 बेस 2 लिखा है, इस नंबर की डिजिट को अलग अलग करो, 1 इनटू मल्टीप्लाइड करो किससे 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो ऐसे करके। अब नेक्स्ट 1 लेके आओ, 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर नेक्स्ट लेके आओ 1 इंटू 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो हो गया 4, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, तो देखो ये 7 हो गया कि नहीं हो गया।
ओके, इस तरीके से। तो अब यही लॉजिक हमें अपने प्रोग्राम में लगाना है। तो लॉजिक कैसे निकले कि भाई ये जो बाइनरी नंबर है, ये जो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर की हर एक डिजिट को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे ये अलग है तो इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 आया तो इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 आया तो इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो चलिए लिखते हैं इसका प्रोग्राम, ठीक है, और देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखो प्रोग्राम है लिखा हुआ बस, या फिर मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आप उसको वहां पर देख लेंगे। तो चलो प्रोग्राम लिखते हैं। किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भाई हमें, सबसे पहले वो इनपुट कराओ। तो हमने कहा एक तो हमें नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली, नंबर इज इक्वल टू, मैंने कहा इंटीजर इनपुट, और फिर यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर एनी बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर कोई भी एक बाइनरी नंबर आप एंटर करिए। कर लिया जी। रिमाइंडर की वैल्यू वही सब सेट करेंगे, 0 कर ली। फिर मैंने कहा कि इस बार किस में करना है, ये प्लीज एंटर एनी डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए डेसिमल n ले लिया मैंने, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर ली। रिमाइंडर हो गया, ये हो गया, और i की वैल्यू भी क्या सेट कर ली, 0 से मैंने यहाँ पर सेट कर ली। नाउ मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल, और यहाँ पर लिखा नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब तक रहेगा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा भाई, तो नंबर को मोड बाई क्या करा दो, 10 करा दो, तो इससे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, जो डेसिमल नंबर है इस डेसिमल नंबर में, ठीक है, इसे m कर लो, डेसिमल नंबर को dm कर लो इसको। चलो, तो जो डीएम है हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस डीएम है, डेसिमल नंबर है, उसमें रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर आई से करा दो बस, और कुछ नहीं करना। और नंबर इज इक्वल टू क्या करा दो, नंबर डबल फ्लोर बाई 10 करा दो, और आई की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ा दो i+1 से, इस तरीके से। ये हो गया आपका पूरा कोड, और यहाँ पर हम जाके प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे DECIMAL, डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, किसको प्रिंट करा देंगे भाई, हम DM को प्रिंट करा देंगे, और ये उसका होगा आंसर। ठीक है, तो चलो रन करके देखते हैं भाई इसको। ठीक है, चलिए, तो हमारा कोड लिखा हुआ है ये। अब इस कोड को हम कर रहे हैं रन, तो मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ, बस कमेंट अपने आप बन जाएगा। देखो ये कमेंट बन गया। अब ये हमें रन कराना है, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं पहले क्या है। देखिए लिखा है नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर एनी बाइनरी नंबर, डीएन की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 कर ली। चाहो तो आप यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू भी 0 कर सकते हो। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो रिमाइंडर निकाला, फिर डीएन प्लस रिमाइंडर इंटू 2 की पावर आई दिखाई, फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई दिस करा आई, और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करा दिया। चलो रन करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड ट्रिपल क्वेट्स स्ट्रिंग लिटरल लाइन नंबर 44। अच्छा ये वाला, तो हमने इसको दिया हटा यहाँ से, ठीक है, और अब और हमें कुछ नहीं करना। चलो रन करके देखते हैं भाई इसको, पूरे प्रोग्राम को। यहाँ पर जाके इसको बंद करा दो ऐसे। चलिए रन कराया, रन कराने पर हमसे क्या पूछा जा रहा है बताओ। हमसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर एनी बाइनरी नंबर। तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो 1010 नंबर है। 1010 नंबर किसका होता है बताओ, 8 और 2 10, 10 का नंबर होता है। तो इसका बाइनरी नंबर क्या प्रिंट होके आएगा वो देखो। तो हमने किया एंटर, और बाइनरी नंबर क्या आया भाई, 10। इसका बाइनरी नंबर क्या आया, सॉरी डेसिमल नंबर कितना आया, 10। दोबारा से रन करो, और मैंने कहा कोई बाइनरी नंबर हमें बताइए, तो 100, तो इसका डेसिमल नंबर कितना आएगा, 8। ओके, दोबारा रन करो एक बार फिर से। आपने कहा मेरे पास तो नंबर सर ये है 111, तो 111 किसका होता है, 7 का, तो देखो आंसर 7। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, बस लॉजिक इतना सा है कि आपको 10 टू की पावर आई से मल्टीप्लाई कराना है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और हमें क्या करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। अरे ये हमें क्या बताने हैं भाई, कुछ आउटपुट बताने हैं। तो चलो आउटपुट बताते हैं। लिखा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर की वैल्यू 100 है। ठीक है भैया, नंबर की वैल्यू आपके पास 100 है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं इफ के अंदर क्या 100 जो है वो 30 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हो जाती है क्या, ट्रू हो जाती है। कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होने पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 30 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, क्या नंबर लेस देन 50 है, और नंबर की वैल्यू है भाई 100 हमारे पास, तो क्या 100 50 से छोटा है, यानी ये कंडीशन फेल हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पर जाते हैं, लिखें क्या नंबर हमारा 7 के इक्वल है। तो बताओ क्या 100 जो है वो 7 के इक्वल है। 100 क्या 7 के इक्वल है, जी नहीं, यानी ये केस भी खत्म। तो सिर्फ क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 30 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। ओके, इस तरीके से। चाहो तो आप इसको रन करा के भी देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 1 11 1 प्रिंट आई इतना, एल्स इफ आई इज ग्रेटर देन दिस प्रिंट डन। हमें इसका आउटपुट बताना है, तो ध्यान से समझे। फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, और रेंज फंक्शन सीक्वेंस जनरेट कर रहा है 1 से लेकर के 10 तक की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है, ये सीक्वेंस आ गया। आई की वैल्यू 1 उठ के आएगी, तो सबसे पहले प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट आई। आई के मतलब 1, और 1 के आगे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, आगरा। ठीक है, इस तरीके से। फिर आई की वैल्यू 2 उठ के आएगी, तो 2 के आगे क्या आ जाएगा, आगरा, ये आ गया। फिर 3 आ जाएगी, 3 के आगे भी क्या आ जाएगा, आगरा। ऐसे करते करते ये कहाँ तक चले जाएंगे हम, 10 नंबर तक, और वहां पर भी क्या लिखा हुआ होगा, आगरा। ठीक है, 10 नंबर के बाद जब इस लूप से आएंगे बाहर, तो इस लूप से बाहर क्या रखा हुआ है, एल्स पार्ट रखा है। तो ऐसे लूप जिनमें एल्स पार्ट होता है विदाउट इफ, तो वो एक्सटेंडेड वर्जन माने जाते हैं किसके, चाहे वो फॉर लूप का हो, चाहे वो आपका व्हाइल लूप का हो। ओके, इस तरीके से। तो अब देखिए, ये फॉर लूप का एल्स केस है। जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो एल्स में जाएंगे, और यहाँ पर कंडीशन हो रही है चेक, क्या आई इज ग्रेटर देन 3 है। आई की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो चुकी, लास्ट में 10 हो गई। तो चेक करो 10 इज ग्रेटर देन 3, जी हाँ, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो भैया हमारा डन प्रिंट करा देना। तो इतना सब कुछ प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा लास्ट में, डन। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट रहा। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये प्रोग्राम हमसे क्या कहता है और आउटपुट क्या हमें इसका आउटपुट मिलता है। देखिए समझिए, a इज इक्वल टू 10 लिखा है, b इज इक्वल टू 20 लिखा, और यहाँ पे लिखा है नोट 10 प्लस 10 इज इक्वल टू b। तो क्या बताओ, क्या ये कंडीशन सही है क्या, नोट 10 प्लस 10 क्या b के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पर 20 रखा है, और ये जो है नोट 10 है प्लस 10 है, तो ये कंडीशन तो हो गई हमारी फेल। बीच में रखा है और ऑपरेटर, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या 10 40 के इक्वल है, ये रिजल्ट भी फॉल्स हो गया। और आते हैं एंड पर, और ये क्या कह रहा है 70 इज इक्वल टू 80, क्या ऐसा है, तो ये रिजल्ट भी हमारा क्या हो गया भाई, फेल हो गया। ठीक है, यानी तीनों रिजल्ट हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। फेल हो गए तो अब हम कहाँ जाएंगे, एलिफ पार्ट पर जाएंगे और चेक करेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, यानी 10 इक्वल नहीं है 20 के, ये बात सत्य है। तो सत्य है तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, नो प्रिंट हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है नॉट 10 प्लस 20 इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू कितनी है 20। अगर हम इन दोनों को भी जोड़ें, 10 प्लस 10 को जोड़ें तो 20 लगा हुआ है, और ये क्या कह रहा है, नोट, तो नोट 20 या नोट 10। ठीक है, तो नोट 10 प्लस 10 यानी 10, और क्या 10 बी के इक्वल है, जी नहीं, ये कंडीशन भी फेल। यहाँ पर क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 40 है, तो a की वैल्यू है 10, तो 10 क्या 40 के इक्वल है, ये भी फेल, और साथ में ये कंडीशन भी फेल। तो जब सारी ही फेल हैं तो हम कहाँ जाएंगे, एलिफ पार्ट पर, और चेक करेंगे a नॉट इक्वल टू b, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, नो
प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई कि इसका हमें आउटपुट बताइए, आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आउटपुट पूछा जा रहा है इसमें, तो आउटपुट बताइए, आउटपुट इसका क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। आप दिमाग लगाइए और निकालिए इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए भाई इसका आउटपुट क्या होगा, तो प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है आई इज इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है, जीरो, और वाइल लूप के लिखा है अंडर ट्रू। तो ये कुछ ऐसे लिखा है वाइल वन। तो जब वाइल वन, वन का मतलब होता है ट्रू से, जब ये लूप हमेशा ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएंगे, और अंदर क्या लिखा है, प्रिंट आई को कर दो, और आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो सबसे पहले जीरो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इस लाइन पर क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो प्लस टू यानी थ्री हो जाएगी। ठीक है, थ्री होने पर यहाँ पर आए, इस कंडीशन को चेक करो, इफ आई, आई का मतलब थ्री से है, थ्री इज लेस देन 25, ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो हम कहाँ चले जाएंगे, ब्रेक पर। ब्रेक मतलब ये हमें प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। जैसे प्रोग्राम से बाहर निकालेगा तो हमारा सिर्फ आउटपुट कितना आ रहा है, जीरो, ये हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये प्रोग्राम भी आप सॉल्व कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका भी हमें क्या निकालना है आउटपुट। तो देखिए क्या आउटपुट आएगा भाई, देखिए बहुत सारे ऑपरेटर हैं यहाँ पर, एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी काम में आएगी। तो देखिए 10 प्लस 6 इंटू टू की पावर 2 नॉट इक्वल टू 9, फ्लोर डिवीजन बाई 4 माइनस 3 एंड 29 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 29 अपॉन 9। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी, क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो देख क्या प्रिंट होगा, तो अगर आपको प्रेसिडेंसी आती है और साथ में आते हैं ऑपरेटर, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा क्या भाई, इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ये आएगा। अब ट्रू कैसे आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ये 2 की पावर 2, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कराएंगे। फिर लिखा है ये नॉट इक्वल टू 9, ठीक है, फिर फ्लोर डिवीजन, फिर एंड ऑपरेटर भी लगा। तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे और यहाँ पर कोई एक वैल्यू आएगी फाइनल कैलकुलेट होकर के, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है इसलिए ये वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये वाला। num is equal to 0 for num in range 10, num is equal to num plus 1, if num is equal to 8 then break हो जाए, print number has value plus string num, और यहाँ पे लिखा है print encountered break out of the loop। तो इसका आंसर क्या आएगा वो हमें बतलाना है। तो चलिए बतलाते हैं इसका आंसर क्या आएगा आपको। यहाँ पर नंबर की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉर नम इन रेंज 10, तो नम की वैल्यू कितनी है, 0। तो भाई ये कैसे होगा, क्या 0 इस नंबर 10 में अवेलेबल है। तो सीक्वेंस क्या जनरेट होगा पहले ये बताओ। रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ लिखा है 10 और दो आर्गुमेंट हमारे पास नहीं है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट हो जाता है 0 से शुरू और स्टॉप दिया गया है, और स्टेप साइज जो होती है बाय डिफॉल्ट हो जाती है 1। तो ये रेंज फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 0 0 10 एंड देन 1 ऐसे लिखा गया है। तो ये स्टार्ट होगा 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 4 5 6 7 8 और ये जाएगा 9 तक। इस तरीके से ये इसका सीक्वेंस होगा। तो चेक करिए नम इन रेंज, हाँ जी बिल्कुल है, ट्रू है। ट्रू है तो नम की वैल्यू नम प्लस 1 कर दो। तो नम की वैल्यू पहले 0 थी, तो 0 प्लस 1 अब वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चेक करो यहाँ पर इफ नम इज इक्वल टू 8 है क्या, यानी 1 क्या 8 के इक्वल है, जी नहीं, नहीं है। तो कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे हम, इसके बाद आएंगे यहाँ पर प्रिंट, क्या लिखा है, नम हैज वैल्यू,
प्लस स्ट्रिंग नम, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 1 प्रिंट होके आ जाएगा इस तरीके से ये। फिर यहाँ पर जाएंगे फॉर लूप में, और फॉर लूप नई वैल्यू क्या उठा के लाएगा, 1 उठा के लाएगा ये। और यहाँ पर चेक करेंगे ये कि नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नम की वैल्यू अब हो जाएगी 1 प्लस नेक्स्ट 1 आ गया ये, तो ये आ गया आपका नम की वैल्यू इस बार 2 आ गई। अब 2 आने पर यहाँ पर चेक करो क्या 2 8 के इक्वल है, जी नहीं, तो नहीं तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आ गए तो क्या 2 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट होने के बाद हम ऊपर गए, अब एन नम नम की वैल्यू क्या आएगी, अब 2 आएगी, तो जब 2 आएगी तो इस नम की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा इस बार, ये क्या हो जाएगा इस बार 3 हो जाएगा। चेक करो 3 इज इक्वल टू 8 है क्या, जी नहीं, तो यहाँ पर आ गए नम हैज वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नम इज इक्वल टू 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और यहीं से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद सीधे ये मैसेज आएगा। तो आई थिंक आप इसका आउटपुट समझ गए होंगे। आउटपुट में आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन लास्ट में आएगा एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। ओके, इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राइट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू पाइथन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इनको हमें लिखना है कि किस तरीके से ये लिखी जाएंगी। तो भाई आप कैसे लिखोगे इसको, सोचो कैसे लिखना है, हम इसको सिंटेक्स में कैसे लिखें। तो इसको देखो ध्यान से, क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, a स्लैश वाई सी प्लस डी स्लैश वाई डी, ऐसे करके लिख सकता हूं, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस सी। तो ये लिखा गया है सिंटेक्स में, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना। अब इस वाली लाइन को कैसे लिखोगे वो लिखो। तो a इंटू बी लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a मल्टीप्लाइड बाई बी, एक ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करो, ठीक है, डिवाइड करो, और एक ब्रैकेट फिर से लगाओ, लिखो यहाँ c माइनस एक ब्रैकेट फिर से लगाओ d इंटू डी, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर लो, इस पर पूरा ब्रैकेट लगा दो और साथ में प्लस d लिख दो, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो ये प्रोग्राम भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और वीडियो की लेंथ हो गई है थोड़ी लंबी, तो इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, तीसरे पार्ट में भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस चैनल पर आपको पाइथन लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी करवाएं, और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।